लाल किले में हुए तशद्दुद पर होम सेक्रेटरी की सदारत में वजारत दाखिला की आला सतह की मीटिंग जारी है। मीटिंग में वजारत कानून के सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और IB के अफसरान मौजूद हैं। आपको बता दें कि लाल किले पर हंगामा आराई और माहौल खराब करने पर वजारत दाखिला काफी संजीदा है। दूसरी जानिब दिल्ली पुलिस को शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी गई है। दिल्ली पुलिस अब जगह जगह लगे CCTV फुटेज की बुनियाद पर शरपसंदों की पहचान में जुटी है। लाल किला, लांगलोई, मकबरा चौक, सेंट्रल दिल्ली में लगे CCTV फुटेज निकालने के लिए स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की मदद ली जा रही है। फिलहाल हालात काबू में हैं। वजारत दाखिला के जराये के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि जरूरत पड़ने पर और भी ज्यादा पैरा मिलिट्री फोर्सेस तैनात की जाएंगी, जिनकी तादाद 15 होंगी, यानी इनकी टुकड़ियां 15 मजीद तैनात की जा सकती हैं। वजारत दाखिला ने जख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतर इलाज फराहम करने के अहकामात भी सादिर कर दिए हैं। और इस वक्त जो तशद्दुद हुआ था, कल होम सेक्रेटरी की सदारत में वजारत दाखिला की आला सतही मीटिंग जारी है। इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। उधर किसान दिफाई मौक़िफ़ में नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि दरअसल उनके प्रोटेस्ट को, उनके एहतजाज को हाईजैक करने की कोशिश की गई और कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, शरपसंद अनासिर थे, जिन्होंने फसाद बर्पा किया, तशद्दुद बर्पा किया और जो कि फरार हैं। वहीं इस मामले पर होम मिनिस्ट्री की बात करें, वजारत दाखिला की बात करें, जो कि संजीदा नज़र आ रहा है और मीटिंग इस वक्त भी जारी है होम सेक्रेटरी की सदारत में। वहीं कल की अगर हम बात करेंगे तो वजीर दाखिला अमित शाह ने इस पूरे मामले का नोट लिया था। कल भी मीटिंग हुई थी, जिसके बाद कई अहकामात सादिर कर दिए गए थे। कल की हुई मीटिंग में यह भी कहा गया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मजीद पैरा मिलिट्री फोर्सेज की तैनाती अमल में लाई जाएगी। पुलिस जवान PC यादव कल हुए तशद्दुद में बुरी तरह जख्मी हुए थे। फिलहाल इस अस्पताल में जेर इलाज हैं। उन्होंने तशद्दुद के हवाले से मीडिया से बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग कल रेड फोर्ट पे थे, ड्यूटी पे थे, तो काफ़ी सारे जो लोग थे वो रेड फोर्ट का दरवाज़ा खोल के अंदर घुस गए। हम लोग भी इनके साथ साथ अंदर गए। इसके बाद बहुत सारे लोग रैंपट पे चले गए ऊपर। हम लोग भी इनके साथ रैंपट पे गए, इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे। और जब हम इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे, ये थोड़े से एग्रेसिव हो गए वहाँ पे। और नीचे इन्होंने फिर कई तरह के हथियार थे इन लोगों के पास। इनके पास तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीजें थी, डंडे थे। नीचे इन्होंने कुछ साथियों पे हमला कर दिया। हमारे कई साथी घायल हो गए। उसमें से एक हमारा साथी था, उसको सर पे बहुत ज्यादा इंजरी थी, वो लगभग कोलैप्स होने की पोजीशन में था। तो मुझे लगा इसको अभी लेके निकलना बहुत जरूरी है, तो मैं उसको लेके निकल रहा था और मैं कह भी रहा था इसको हॉस्पिटल जाने दो, हम हॉस्पिटल जाने दो बस। जैसे हम लोग बाहर निकले, उन्होंने फिर उसको भी नहीं देखा और जो भी हो सकता था इनके पास, लाठी, डंडे, तलवार, उससे हमला कर दिया। मैं बॉडी प्रोटेक्टर पहना हुआ था, हेलमेट था, तो काफी सब बहुत सारे ब्लोज हेलमेट में झेल गए। लेकिन एक बाद में तलवार सी मारी किसी ने, तो हेलमेट टूट गया। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा बेहोश हो गया। फिर मुझे पता नहीं क्या तो रिस्ट्रेन किया आप लोगों ने? वो रेस्ट्रेंट हम लोगों का था। हम लोग का यही था कि सारे लोग किसान हैं, सारे फार्मर्स हैं, कोई इस तरह के एलिमेंट नहीं है और हम किसी भी तरह का फोर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। और हमने बिल्कुल अटमोस्ट रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर हम लोग फोर्स इस्तेमाल करते तो बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हो सकती थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। उधर दिल्ली पुलिस के एहलकारों के अहले खाना किसानों के खिलाफ आज पुरअमन एहतजाज करेंगे। जराये के मुताबिक दिल्ली पुलिस के अहले खाना ITO में पुरअमन खामोश एहतजाज करेंगे। वाज़ेह है कि कल हुए दिल्ली तशद्दुद में 300 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे और एक जख्मी पुलिस एहलकार का रद्द-ए-अमल भी कुछ देर पहले हम आपको सुनवा रहे थे, जिनके जरिए कहा गया कि किस तरह से उन पर अटैक किया गया, जिसके बाद वो जख्मी हुए और उनके साथियों पर किस तरह एक से लाठी भांजी गई और दिगर हथियार के जरिए उन पर हमला किया गया। तो वहीं दिल्ली पुलिस के एहलकार के अहले खाना आज खामोश एहतजाज करने वाले हैं। सोर्सेज के जरिए खबर मिल पा रही है, जिस पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे। रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ रहे हैं। शंकर आनंद, कल हुए तशद्दुद के खिलाफ पुलिस एहलकारों के अहले खाना यानी उनके परिजन खामोश एहतजाज करेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। इस खबर की पुष्टि हुई, तस्दीक हुई?
देखिए, जिस तरह से दिल्ली पुलिस के हमारे सूत्र बताते हैं कि आईटीओ पे एक शांतिपूर्ण एक प्रदर्शन किया जाएगा और जिसमें कि बताया जाएगा कि किस तरह से कई बार ऐसे बड़े मामलों पे देखा गया है कि जो दिल्ली का जो दिल है, दिल्ली पुलिस, और वो जो जनता की सेवा में उसकी तैनाती होती है, लेकिन कई बार उसके साथ मारपीट की जाती है, उसके साथ में कई बार उसको देखा गया है कि सरेआम उसका इंसल्ट किया जाता है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए उनके पुलिस में कार्यरत हैं, उनके परिजन मार्च में हिस्सा लेंगे और उसके बाद आईटीयू के स्थित जो बकायदा वहां पर विरोध मार्च में हिस्सा लेते हुए बकायदा इस मामले में अपनी जो बातों को रखेंगे। जी, तो क्या ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट सिर्फ आईटीयू पर ही रहेगा या फिर ये कूच भी करेंगे आगे? देखिए, ये कुछ तो नहीं करेंगे। ये आईटीयू स्थित जो मार्ग है वहां पे आसपास में वो मार्च करेंगे और अपनी बातों को वहीं पर रखेंगे और इस मामले में एक ज्ञापन बना करके दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनको इस मामले की जानकारी दी जाएगी और उनको बताया जाएगा कि हम इनकी भी सुरक्षा बेहद आवश्यक है। और कल जिस तरह से बकायदा किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान में जिस तरह से दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी सहित जो जवानों पर जिस तरह से हंगामा किया गया, उस वक्त में बकायदा जिस तरह से 315 से ज्यादा जवान जो है वो घायल हुए, जिसमें कि 2 ऐसे जवान हैं जो अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए इस तरह की उनके परिजन जो है मार्च करने का फैसला लिया है। जी, और इस के हवाले से आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। बेहद शुक्रिया शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दूसरी जानिब जो कल तशद्दुद हुआ था लाल किले पर, उसको लेकर होम सेक्रेटरी की सदारत में वज़ारत दाखिला में मीटिंग जारी है। ये मीटिंग काफ़ी अहम है क्योंकि एक ऐसे वक्त में मीटिंग हो रही है जब पूरे हालात को टैकल करने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शालेंद्र वांगू इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं, जिनका रुख कर लेते हैं। शालेंद्र, काफ़ी अहम मीटिंग ये मानी जा रही है। मीटिंग के अख्ताम के बाद ये समझा जा सकता है कि कई अहम फैसले तशद्दुद के हवाले से और इसकी रोकथाम के हवाले से और कौन कौन लोग इसमें मुलव्विस थे, इसके हवाले से लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि मीटिंग फिलहाल खत्म हो चुकी है। करीब 1.5 घंटा ये बैठक चली है। इसमें दिल्ली पुलिस और दिल्ली का जो सुरक्षा जो माहौल है उसमें किस तरह से डेवलपमेंट आगे रहेगी, इस पर चर्चा हुई है। और वहीं इस बैठक में होम सेक्रेटरी मौजूद रहे, लॉ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी मौजूद रहे, एडिशनल सेक्रेटरी यूटी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी इसमें मौजूद रहे। और कल जो घटना लाल किले पे हुई है उसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और माना जा रहा है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। इसलिए सलाह मशवरा भी लिया गया है कानून मंत्रालय से। और वहीं पहचान फिलहाल की जा रही है सीसीटीवी कैमरा फुटेज से कि किस तरह से कल लाल किले में घुसपैठ हुई थी, कौन लोग इसमें शामिल थे। और हालांकि भी बताया जा रहा है कि करीब 22 ऐसे एफआईआर दर्ज किए गए हैं इस पूरे कल की हिंसा के मामले को लेकर। और उपद्रवियों के खिलाफ जिन्होंने कल हिंसा की है उनके खिलाफ पहचान कर सख्त कार्रवाई के निर्देश गृह मंत्रालय की तरफ से दे दिए गए हैं। और खासतौर से उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कल लाल किले पर एक वो झंडा लहराया था जो कि तिरंगा नहीं था। तो कुल मिलाकर गृह मंत्रालय की जो मीटिंग है वो खत्म हो चुकी है। सीआरपीएफ की डीजीपी इस बैठक में शामिल हुए थे और माना जा रहा है कि दिल्ली में पैरामिलिट्री फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट को लेकर भी चर्चा हुई है। और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो और फोर्स को डिप्लॉय किया जाए। जी, तो कई अहम फैसले इस मीटिंग में लिए गए। ज़रूरत पड़ने पर कई और टुकड़ियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती अमल में आएगी दिल्ली में। और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज के हवाले से एक तरफ जहां जांच हो रही है और इसको लेकर कई अहम बातें भी सामने आई। होम मिनिस्ट्री में जायज़ा भी लिया गया और आगे किस तरीके से इस मामले से निपटा जाए, इसको लेकर कई अहम फैसले लिए गए, जिस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बेहद शुक्रिया हमारे साथ शालेंद्र जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए।